मैं आया हूँ आपके पास एक कहानी लेकर के। एक बार क्या हुआ, जंगल में शेर को अहंकार आ गया और शेर सभी जानवरों के पास जा रहा है और पूछ रहा है। उसे रास्ते में हिरण मिली। हिरण से कहा, ये बताओ जंगल का राजा कौन? तो हिरण बोली कि अरे महाराज, इसमें क्या दो राय है, आप ही जंगल के राजा हैं, आप ही सबसे बलशाली हैं। उसके बाद शेर ने कहा, ठीक है जाओ। उसके बाद रास्ते में गया, खरगोश मिला। खरगोश से पूछा, ये बताओ जंगल का राजा कौन? तो खरगोश ने कहा कि महाराज, इसमें कोई किसी की हिम्मत है ये कहने की, आप जंगल के राजा हैं, आपके जितना बुद्धि बल किसी में है ही नहीं। उसने कहा, ठीक है जाइए। उसके बाद लोमड़ी मिली, उससे भी कहा। तो लोमड़ी भी कही, महाराज आपके सिवाय इस जंगल का राजा कौन हो सकता है? फिर उसके बाद आगे बंदर मिला। बंदर से पूछा कि ये बताओ जंगल का राजा कौन? बंदर ने कहा कि आपके जितना बलशाली इस जंगल में है ही नहीं और राजा बनने का अधिकार सिर्फ आपको ही है। अब मन में बहुत अहंकार था शेर के और जा रहा था। अब अचानक से उसे रास्ते में हाथी मिल गया। तो हाथी से उसी टोन में और अहंकार भरे लहजे में बोला, ये बताओ हाथी कि जंगल का राजा कौन? हाथी ने शेर को सूंड में फंसाया और घुमाया और पटक दिया। अब शेर बोला कि अरे तुम्हें पता नहीं था तो बोलना चाहिए था ना, कि मैंने तो बस पूछा था। तो यही होता है, जो दुष्ट लोग हैं, जो गलत लोग हैं, आप अपने अंदर इतनी क्षमता रखिए कि उनको उठा के पटक सकें और उनके अहंकार का जवाब अपने बल से, अपनी शक्ति से दे सकें। तो हमें बहुत विनम्र रहना चाहिए, लेकिन विनम्र लोगों के सामने, अहंकारी लोगों के सामने उनको हमेशा उठाकर पटकने की क्षमता रखनी चाहिए। शेर शांत हो गया और हाथी ने कहा कि आगे से मेरे सामने इतना अहंकार भरा लहजा लेकर के मत आना। अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि राजा तुम हो, लेकिन राजा जब तक हो जब तक तुम विनम्र हो, और एक राजा के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। जिस दिन अहंकार आ जाता है तो कोई ना कोई जनता में से कोई एक हाथी बन करके उसको पटकने के लिए तैयार रहता है। तो सभी राजाओं के लिए यही सोचना चाहिए, और हर कोई एक राज्य में राजा के हाथी निकलता है और उसको उठा के पटक देता है, उसके अहंकार को तोड़ देता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अहंकारी लोगों को हमेशा गिराने की, उठा पटकने की क्षमता रखनी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। देखते